नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रीतम सिंह है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो आज की वीडियो में आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टीओडी के बारे में। दोस्तों, टीओडी क्या है, टीओडी का आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ब्राजील, इजराइल, सीरिया, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, इन नागरिकों को अपने देश की आर्मी को सेवा देनी पड़ती है। दोस्तों, ये सेवा कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक की होती है। दोस्तों, अब ऐसा हमारी रेगुलर आर्मी भी करने जा रही है। दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी भी अब ऐसा करने जा रही है। दोस्तों, अब भारत की आर्मी में भी ऐसा देखने को मिलेगा। दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अब जितने भी हमारे देश के युवा है वो हमारी इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकेंगे। दोस्तों, ये 3 साल का पीरियड होगा। दोस्तों, 3 साल के पीरियड के लिए प्रत्येक जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए सेलेक्टेड होंगे वो 3 साल के लिए इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे पाएंगे। दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूँगा, परंतु इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी में 2 प्रकार के कमीशन होते हैं, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक परमानेंट कमीशन। दोस्तों, परमानेंट कमीशन होता है, इसके तहत इंडियन आर्मी यानी रेगुलर आर्मी के जवान को कम से कम 15 साल की सर्विस देनी पड़ती है। उसके बाद उनको पेंशन वगैरह की सुविधा मिलती है। परंतु दूसरी ओर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, इसके लिए जवानों को कम से कम 10 साल की सर्विस देनी पड़ती है, यानी 10 साल के बाद वो रिटायरमेंट ले सकती है। परंतु इसके लिए शर्त ये है कि उन जवानों को पेंशन वगैरह की सुविधा नहीं मिलती है। दोस्तों, अब टीओडी करके एक और कमीशन लाने का विचार हो रहा है। दोस्तों, रेगुलर आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी करके एक और कमीशन लाने का विचार हो रहा है। दोस्तों, इसका ड्यूटी का जो अंतराल होगा वो 3 साल का होगा और 3 साल के लिए जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा उनको वो हर सुविधा मिलेगी जो रेगुलर आर्मी के जवान को मिलती है। परंतु 3 साल के बाद जब भी इन जवानों को रिटायरमेंट किया जाएगा तो इनको पेंशन वगैरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। दोस्तों, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है और एक टूर ऑफ ड्यूटी का जो ये कमीशन है, इसमें जवानों को पेंशन नहीं दी जाएगी और जो परमानेंट कमीशन होता है उसमें जवानों को पेंशन की सुविधा मिलती है। दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अभी इसका प्रस्ताव लाया गया है। दोस्तों, प्रस्ताव लाने के बाद विचार किया जा रहा है कि 1000 कैंडिडेट्स का पहले सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, 1000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करने के बाद इसका ट्रायल लिया जाएगा। दोस्तों, अगर ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रस्ताव को अगर मंजूर कर लिया जाता है तो फिर इसके बाद पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, अगर पदों में बढ़ोतरी की जाएगी तो अभी जितने भी कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको इंडियन आर्मी में जाने का सुनहरा मौका मिल जाएगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि इसका अंतराल 3 साल का है। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स पहले सेलेक्टेड हो गए वो 3 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। 3 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद नए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, इस हिसाब से हर 3 साल में कैंडिडेट्स रिटायर होंगे और हर 3 साल में नए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। इस हिसाब से जितने भी युवा अभी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको मौका मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप टीओडी के तहत आर्मी में सिलेक्टेड होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपको इसकी शर्तों को भी जान लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से रेगुलर आर्मी का जवान जिन रूल और रेगुलेशन के तहत रेगुलर आर्मी में सेलेक्टेड होता है वो सभी के सभी रूल और रेगुलेशन टीओडी के तहत जिन जवानों का सिलेक्शन होगा उन पे वो सभी के सभी रूल और रेगुलेशन लागू होंगे, यानी उन्हीं रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही टीओडी के तहत इंडियन आर्मी में जवानों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी जितने भी रूल और रेगुलेशन टीओडी के तहत जवानों पे लागू हो गए उनमें एज और हाइट वाले रूल्स के बारे में अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। दोस्तों, शायद मेरे को लगता है कि एज और हाइट में कैंडिडेट्स को कुछ छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में जैसे ही मेरे पास कोई स्पष्टीकरण आएगा तो मैं आपको इसके बारे में वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित कर दूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपका बहुत बहुत